नमस्ते। योग समन्वय, अब हम एक दूसरी बुक में प्रवेश कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के 5 चैप्टर्स पढ़े थे, जिसमें श्री अरविंद मुख्य रूप से ये बताते हैं कि इस धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर एक योग है जो अनवरत चल रहा है। और अगर हम उसको देखें तो बड़े सरल रूप में अगर देखें तो ये योग क्यों चल रहा है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर भगवान छिपे हैं। हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है सनातन धर्म की, तो वो तो ये नहीं कि भगवान वहाँ हैं, वो कण कण में विद्यमान है। तो इस धरती के अंदर एक ऐसा छिप, या हम एक छिप मॉडर्न लैंग्वेज है, जो स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्ट हो रही है किसकी ओर? जो उसका ओरिजिनल है, वो तो हेल्पलेसली अट्रैक्ट होगी। तो वो, क्योंकि इस धरती के अंदर भी भगवान हैं और ये विश्व के परे भी भगवान हैं, तो हमेशा अंदर में एक खिंचाव रहता है भगवान की ओर। अब कुछ लोग भगवान शब्द यूज़ करते हैं, कुछ सत्य, ट्रुथ की खोज कहते हैं, कुछ रियलिटी बोलते हैं, कुछ सोर्स कहते हैं, कुछ अलग अलग तरह से। लेकिन मनुष्य यहाँ खोज रहा है किस चीज़ को? जो उसके अंदर है, लेकिन उसको एक तरह से गुम हो गया है। उसको लगता है कि मैं कहीं कुछ खो चुका हूँ, लेकिन वो अंदर ही है। तो इस कारण धरती में अनवरत योग एक चल रहा है, लेकिन ये अवचेतन योग चलता है। इन द सेंस हम कॉन्शियसली ये शब्द नहीं यूज़ करते कि भाई हम योग कर रहे हैं, और ये एक तरह से अच्छा भी है। अक्सर लोग एक परफेक्शन की तलाश, और वो जीवन में ये रूप लेता है कि एक परफेक्ट प्रेम हो, परफेक्ट ज्ञान हो, परफेक्ट आनंद हो, परफेक्ट शांति हो, जो मिलती नहीं, लेकिन वो ढूंढता रहता है। एक है ना, किसी की कस्तूरी का मृग जो फिर फिर ढूंढे घास, वो घास में ढूंढ रहा है कि वो मस्क कहाँ है, वो कस्तूरी जिसकी स्मेल उसको अंदर से आ रही है। तो ये हमारी अवस्था, यही सबकॉन्शियस योग है, जहाँ हम ढूंढ तो उसी को रहे हैं, लेकिन हम उसको जानते नहीं कहाँ है, और हम ये भी नहीं जानते कि वो है भी कि नहीं, लेकिन ढूंढ उसी को रहे हैं। तो ये सबकॉन्शियस योग है, और इसी के कारण धीरे धीरे श्री अरविंद बताते हैं कि जो हम क्रम विकास कहते हैं, इवोल्यूशन, ये इसी के कारण है। ये भगवान के ही जो धरती के अंदर वो योग कर रहे हैं, उसी के कारण धीरे धीरे ढूंढता ढूंढता वो जड़ तत्व के अंदर, एक जगह सावित्री में लाइन है, इम्प्रिजन गॉड्स, प्राण के वो रिलीज हो जाते हैं। तो जो प्राणवंत हो जाता है जड़ तत्व, फिर अब प्राण के अंदर भी खोज है। आप देखिए, वो कॉन्स्टेंटली पशु जीवन इधर उधर, अब वो कॉन्शियस नहीं है। तो वो धीरे धीरे एक टाइम आता है जब उसके अंदर जो मन है वो फूट पड़ता है। अब मन के अंदर ये एक समय जा कर के और सचेतन रूप ले लेता है। तो जब वो सचेतन रूप ले लेता है, मतलब हम कहते हैं नहीं, हम कुछ खोज तो रहे हैं, और कहीं कहीं हमको ये, आमतौर पे लोग ये वर्ड नहीं यूज़ करते हम खोज रहे हैं, लेकिन है ये अनकॉन्शियसली। इवन जो व्यक्ति की हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम बहुत बड़ा घर, हमारे बच्चे, हम सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, हम खुशी, हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, वो अंत में उनको ये एक टाइम आता है जब रियलाइज होता है कि ये नहीं मुझे सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हमारे यहाँ तो बिकॉज जन्मों का वो है, कंसेप्शन है, तो वो 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, कुछ जन्मों के बाद आदमी रियलाइज कर रहे हैं खोज तो मैं ये रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये नहीं मिलेगी। तो तब वो ढूंढना शुरू करता है कि कहीं मिलेगी भी कि नहीं। उस समय वो एक खोजी बन जाता है, सीकर बन जाता है, जिज्ञासु बन जाता है, और ढूंढते ढूंढते जब उसको लगता है अच्छा यहाँ मिल सकती है, या मेरे अंदर है, या उसके लिए भी उसको माध्यम मिलता है, कोई गुरु मिल जाते हैं, कोई पुस्तक मिल जाती है, कोई एक पंक्ति कहीं पढ़ लेता है, किसी को देख लेता है, और उसके अंदर एक वो प्यास जो अंदर में चल रही थी वो एक कॉन्शियस रूप ले लेती है। तब इसको कहा जाता है कि कॉन्शियस योगा, यानी पृथ्वी के अंदर एक सब कॉन्शियस योग है और एक कॉन्शियस योग है। तो ये यहाँ तक श्री अरविंद हम लोगों को बता चुके हैं। और ये कॉन्शियस योगा जब पृथ्वी के अंदर, मनुष्य के अंदर प्रारंभ होता है, तब हम कहते हैं कि अब वो साधना की ओर मुड़ रहा है, वरना एक लेवल पर वो चलती रहती है अंदर में। अब यहाँ से आगे की कहानी, योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स। अब ये देखिए श्री अरविंद के शब्दों का चयन, ये कर्मयोग नहीं है ट्रांसलेशन, ये योग दिव्य कर्म का योग, योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स। तो ये अंतर क्या है? कर्म योग, कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ना इस कर्म योग, लेकिन श्री अरविंद के योग में इतना काफी नहीं है।
मतलब हम जीवन मुक्त की अवस्था में प्रवेश कर गए कर्म के माध्यम से। बहुत अच्छी बात है, गीता ये बताती है। लेकिन यहां पर कई स्टेप सेम होंगे। अगर दिव्य कर्म करना है यहां पर, जो एक डिफरेंट है, हम भगवान से अंदर जुड़ सकते हैं जीवन मुक्त की तरह, लेकिन हमारे कर्म वही एक ट्वाइलाइट इग्नोरेंस में। और इसका एक उदाहरण है कि एक डॉक्टर है जो निस्वार्थ रूप से, निष्काम भाव से सेवा करे सब मरीज को, कि भाई ये भगवान ही आए मेरे यहाँ, धन की ओर नहीं देख रहा, ये नहीं देख रहा, लेकिन वो सेवा के रूप में कर रहा है। तो वो कर्म योग है। करते करते अगर वो अर्पण करता हुआ निष्काम का भाव से भगवान को अर्पण करता हुआ कर्म करेगा, तो एक समय आएगा जब वो अंदर मुक्त हो जाएगा। लेकिन वो फिर भी वही मेडिकल प्रैक्टिस करेगा, वही दवाइयाँ इस्तेमाल करेगा। तो वो दिव्य कर्म नहीं है। भगवान अगर आएंगे, कल्पना कीजिए कि भगवान बैठे हैं, डॉक्टर नहीं बैठा है, और आप भगवान के पास गए, कहे मेरा इलाज कर दो, तो भगवान कहेंगे अच्छा देखो जरा स्टॉक में पैरासिटामोल है कि नहीं। क्योंकि दिव्य कर्म बिल्कुल एक अलग डायमेंशन की चीज है। दिव्य कर्म दिव्य संकल्प के द्वारा होता है। वो अज्ञान के वस्तुओं को इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज कर सकता है, लेकिन उससे बंधा नहीं है। माता जी कई बार ये कहती हैं कि किसी को कहती थी कि फेथ विल क्योर यू, किसी को कहती थी टेक द मेडिसिन, किसी को कहा टेक द मेडिसिन एंड हैव फेथ इन द ग्रेस। तो डिवाइन कैन यूज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इग्नोरेंस, ही कैन बाईपास देम, क्योंकि वो एक अलग ज्ञान है, किसकी क्या जरूरत है और कितना सामर्थ्य है, परंतु वो सर्व सक्षम है। तो डिवाइन वर्क्स का अर्थ यही है कि सर्व सक्षमता, सर्वज्ञता को अपने दैनिक कर्म में अभिव्यक्त करना। लेकिन इसका अर्थ मिरेकिल मैजिक करना नहीं है। वो मिरेकिल मैजिक वाली कहानी अलग है। कोई भी व्यक्ति जो दिव्य कर्म करता है वो संसार के अंदर, वो गीता भी इसकी ओर संकेत करती है कि वो एक असंतुलन नहीं पैदा करता है। जो मैजिक और मिरेकिल करते हैं वो सृष्टि के अंदर असंतुलन पैदा करते हैं। जैसे अभी हम लोग सब देवी देवताओं, अब ये तो आना ही था, सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि क्रिकेट में हमको जिता दो। तो ये क्या कर रहे हैं? हम असंतुलन पैदा कर रहे हैं। और सोचो अजीब लग रहा है, साधु संत सन्यासी सब शुरू हो गए कि हम क्रिकेट में भारत को जिता दो। अभी आप में इतनी भी अगर समता नहीं है, मतलब एक विश्व शक्ति है, लेकिन आप धरती के नियम को बदलना चाहते हैं कि जीत जाए, बहुत अच्छी बात है, यही हमारी भी सबकी वो एक कामना के रूप में अच्छी बात है। पर आप यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। यज्ञ अनुष्ठान तो इसलिए नहीं किया जाता है, जीते बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम कितना भी बुरा खेलेंगे लेकिन जीतना है क्योंकि देवता सारे खड़े हो जाएंगे। ये किया जा सकता है, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे। तो ये जो असंतुलन कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं करता। इसमें एक छोटी सी कहानी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। ये जो पूजा पाठ और उसकी बात हो रही थी कि 12 ईयर्स में ये नोटेड है कि निरुद्धा एक बार टेनिस मैच खेलने जा रहे थे, तो उन्होंने श्री अरविंद को प्रार्थना की मुझे मैच जिता देना प्रभु। तो श्री अरविंद का आश्वासन है, वो श्री अरविंद कुछ कहने की जरूरत थोड़ी, मुस्कुरा दिए, चले गए, खेला, हार गए, बड़े परेशान, नाराज भी थोड़े से। आपको मैंने प्रार्थना की थी और आपकी ब्लेसिंग लेके गया था, फिर मैं हार कैसे गया? तो श्री अरविंद ने हंस के बोला, जो तुम्हारा ओपोनेंट था वो माता जी को प्रार्थना करके गया था। ये डॉक्यूमेंटेड है 12 ईयर्स में। तो जो मैजिक मिरेकल की बात नहीं है, डिवाइन वर्क से जो हम समझते हैं आर्बिट्ररी भगवान ने सबको ये मैजिक कर दिया, एक इवोल्यूशन की लॉ है, इसलिए बैकग्राउंड जरूरी है सिंथेसिस ऑफ योग का। आप उसको ऐसे नहीं करते हो कि आर्बिट्ररली सब कट करते चले जाओ कि यहाँ से उठा करके, और वो बड़ा डेंजरस है। सोचिए कोई बच्चा जो खेल खेल रहा है अभी गांव में कहीं पर, और माउंट एवरेस्ट जा रहे हैं, चल तू भी चल, हाँ चलूंगा, बहुत अच्छा है, यू विल डाई, बिकॉज वो तो तैयार नहीं है। माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो आपको उसकी प्रोसेस है, आप नहीं जा सकते। इफ यू ट्राई दैट, आप अपने लिए हानिकारक होगा, क्योंकि भगवान का वह स्पर्श जो आपको मुक्ति देता है वही स्पर्श आपको नष्ट भी कर सकता है। द टच ऑफ दैट विच स्लेज एंड सेव्स। वही माता काली जो माँ है, लेकिन वो नमुंड मालिनी भी है। तो इसलिए एक प्रोसेस है, और ये जो मेथड ऑफ प्रोसेस है उसी को साधना कहते हैं। वरना तो भगवान की ओर मुड़ गए, भगवान सब कर देगा। ये कई लोगों को ये समस्या होती है कि भाई हम तो बस आई हैव टर्न टू मदर एंड श्री अरविंदो, अब वो सब कर देंगे। अब वो सच है, लेकिन वो इसका अर्थ ही नहीं कि हम पर्सनल एफर्ट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पर्सनल एफर्ट हमको तैयार करता है ग्रेस के लिए। अब इस बैकग्राउंड के साथ हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इस योग में बढ़ने के पहले
क्या क्या जरूरी हैं। तो अब देखिए, एक प्रश्न कई बार लोग ये कहते हैं कि गुरु नहीं है, ये नहीं है, इत्यादि इत्यादि। अब अगर कोई पिता है, उसके बच्चे हैं, तो कोई भी एक अच्छा ह्यूमन पिता में, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर पिता और माता भी, वो ये नहीं क्या सोचेंगे कि मेरे जाने के बाद में बच्चों के लिए कुछ ठीक से प्रोवाइड करके जाओ। कोई भी सेंसिबल करेंगे ना, तो वो तो डिवाइन है। क्या हमको ऐसा लगता है कि उन्होंने बस छोड़ दिया, अब हम चले गए, अब तुम लोग अपने आप भटको? ये क्या संभव है? उन्होंने वह सब कुछ तैयार कर दिया है। हमारी ओर से क्या चाहिए कि फेथ, सब तैयार कर दिया उन्होंने। ये योग उन्होंने जो भी इसकी नींव चाहिए, आधारशिला, सब तैयार कर दिया हम सब के लिए। और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हम देखेंगे कि बिल्कुल उन्होंने कितने सुंदर ढंग से तैयार किया। और ये 4 एड्स, 4 सहायक शक्तियां जो मुख्य रूप से हमको निश्चित रूप से स्मरण करनी है, इसमें आता है। अब आगे बढ़े। योग सिद्धि, सिद्धि मैजिक मिरेकल वाली नहीं, परफेक्शन। सिद्धि दिवस, परफेक्शन, पूर्णता, जो इस योग का लक्ष्य है। पूर्णता क्या है इसकी बात बाद में कभी। योग सिद्धि, द परफेक्शन दैट कम्स फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ योगा कैन बी बेस्ट अटेन्ड बाय द कंबाइंड वर्किंग ऑफ 4 ग्रेट इंस्ट्रूमेंट। बेस्ट ये नहीं कि अगर चारों नहीं है तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ये चारों चीजें साथ में हैं तब अति उत्तम है। There is first the knowledge of the truths, principles, powers and processes that govern the realization. शास्त्र, ये कहना कि नहीं हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, महर्षि अरविंद को जितना भी थोड़ा सा भी पढ़ो, लेकिन ये आवश्यक है, वो शास्त्र है, इसीलिए उन्होंने लिखा है। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि देखो, लोगों, श्री अरविंद ने अपनी आंखों की ज्योति हम सबको प्रकाश देने के लिए ही लॉस्ट हिज ओन आई। कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, डजंट मैटर, स्वल्पमस्य धर्मस्य, एक पैसेज एवरी डे। तो वो शास्त्र है, उसमें ये बताया योग क्या है, कैसे करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। और इस पर हम लोगों ने बहुत विस्तार में चर्चा की है। जिनको प्रैक्टिस ऑफ योग के लिए पढ़नी है पुस्तक, श्री अरविंद की लेटर्स ऑन योग हैं, और माता जी की वॉल्यूम 3 ऑनवर्ड्स, एंड ऑफ कोर्स प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस। सो शास्त्र। Next comes a patient and persistent action on the lines laid down by this knowledge. The force of our personal effort, उत्साह। शास्त्र तो हो गया, पढ़ लिया, पढ़ के हम लेक्चर देने लगे, आर्टिकल लिखने लगे, सुपरामेंटल, ओवर मेंटल सब लिख लिया। अंत में भगवान कहेंगे तू तो मेंटल भी नहीं बना अभी तो। तो प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल टीचिंग हैज नो मीनिंग अगर हम उसको अपने कर्म में जितना भी एक स्टेप, आज मैं समता का अभ्यास करूंगा, इंडिया हार गया तो कोई बात नहीं, और जीत गया तो भी कोई बात नहीं। ये भी नहीं कि जीत गया तो चलो पार्टी करें, बहुत वो होके, हार गए तो निरुत्साहित मानो, ऐसे नहीं करूंगा, चीज़ों के सत्य को देखूंगा। तो प्रैक्टिस, एक हर बहुत दिन में हजारों बार, कम से कम 20-25 बार तो ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जब हमको समता का अभ्यास करना होता है। इवन जब आप नहीं कर पाए, वो भी एक ज्ञान आया, अच्छा यहाँ पे मैं नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, तब आपने कोई चीज़ को समझा। तो कांस्टेंट योग हमेशा चलता रहता है ये चीज़। तो प्रैक्टिस, अब कितने उत्साह से डिसाइपल करता है ये आवश्यक है। पढ़ना काफ़ी नहीं है, उसको जीवन में उतारना ये जरूरी है। देयर इंटरवीन्स थर्ड, uplifting our knowledge and effort into the domain of spiritual experience, the direct suggestion, example and influence of the teacher, guru. अब तीसरा कौन चाहिए? गुरु। गुरु से हमें क्या अपेक्षा, इज ए वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, पर गुरु तो खैर सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या 3 तरह से वो काम करते हैं। एक, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अचानक वो हमको अपलिफ्ट करते हैं। कैसे? 3 चीज़ें जो बता रहे हैं वो। द डायरेक्ट सजेशन। अब ये सजेशन कैसे आता है? ये सजेशन, अब जैसे श्री अरविंद ने किसी को ये सजेशन दिया था कि अपनी तपस्या की सीट को, आसन को भंग मत होने देना। बहुत बड़े साधक थे, पर अंत में उन्होंने वही किया, वो चले गए। क्यों चले गए? कि हमको एक स्पिरिचुअल पार्टी बनानी है जिससे इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाए। श्री अरविंद ने उनको कहा था, आइडियलिज्म, मेंटल आइडियलिज्म साधारण जीवन में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन योगी के लिए इट इज मच इंफीरियर।
योगी हर आइडियाज और आइडियलिज्म के परे होता है, वो चले गए। तो ये डायरेक्ट सजेशन, किसी और को ये डायरेक्ट सजेशन कैसे आ सकता है? आज के कंटेक्स्ट में आपने एक पुस्तक खोली, अचानक वहां ऑल लाइफ इज योगा, ये है। किसी और को ओपन टू द मदर, वो एक सेंटेंस ऐसा आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि माँ ने ही मुझे कहा है, ये मेरे ही लिए है, और वो आपका महावाक्य है, वो किसी और का नहीं जरूरी है। माँ एक जगह कहती है मंत्र के रूप में, माँ कहती है कि एक व्यक्ति के लिए जो अंदर में मंत्र उठा, जैसे ओम नमो भगवते, माँ कहती किसी के लिए ये कई द्वार खोल देगा, लेकिन किसी और के लिए इट मे लीव हिम कोल्ड एज टर्की। क्यों? अरे हमने सुना है माँ वो वाला मंत्र करती थी, मैं भी करता हूँ। नहीं, तो यहां पर यह बात आ रही है कि गुरु लास्ट कम्स द। अच्छा, यहां पे पेशेंट एप्लीकेशन की बात की है श्री अरविंद ने। ये एक दिन की चीज नहीं है। अरे मैं तो ट्राई कर रहा हूं, मुझे कांटेक्ट नहीं स्थापित हुआ माँ की उपस्थिति के साथ अंदर में, तो क्या उत्तर है? कीप ट्राइंग। ये मतलब इसका कोई और उत्तर नहीं है। यू हैव टू ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई टिल वन डे माँ कहती चलो ठीक है, खोल दिया द्वार। तब तक चौखट पे पड़े रहो। भगवान की चौखट भी तो बड़ी अच्छी है। दरवाजा बंद है तो क्या हुआ, चौखट तो है ना, आप वहाँ पड़े रहो। एक दिन खोलेंगी जब उनको लगेगा, और फिर वो खींच लेंगी अंदर, और फिर क्या क्या होगा उसकी तो क्या क्या हुआ हंगामे ये नहीं मालूम। वो है ना, यार को हमने जा बजा देखा। लास्ट कम्स द इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ टाइम, काल। फॉर इन ऑल थिंग्स देर इज अ साइकिल ऑफ देयर एक्शन एंड ए पीरियड ऑफ द डिवाइन मूवमेंट। ये आप देखेंगे, हर कोई जो इस रास्ते पे चलता है देखता है कि ये साइकिल्स में चलता है। एक टाइम आता है जब आप बहुत कम एस्पिरेशन, लेकिन इतना कुछ लगता है अरे वाह। और फिर एक टाइम आता है जब आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो अपने ही नेचर से। इट्स वेट विथ पेशेंस। काल क्यों करता है? काल का काम क्या है? वो बेचारा मैनेजर है। तो मैनेजर क्या करता है? वो मैनेज करता है, आप देखता है अभी यहाँ पे काम हो गया, फिर कहता है लेकिन वहाँ पे तो तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ है, तुम तो माइंड में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन हृदय में तुम्हारे काम नहीं हुआ है। तो काल कहेगा इसका दरवाज़ा खोलो। अब वो खोलेगा तो आपको पता चला कि ये तो मैं सब सुनामी आई हुई फिर हृदय के ऊपर काम हुआ कुछ समय बाद। फिर वो कहेगा अभी निम्न प्राण का एरिया। तो काल इज ए मैनेजर, वो और बाहरी परिस्थितियां भी हैं, इन सबको मैनेज कर रहा है एक साथ। यहां काल का मतलब है टाइम क्या करता है? ये हर एक क्षण सृष्टि बदलती है। अगर बाहर नहीं बदलता तो अंदर बदलता है। वही व्यक्ति है लेकिन अंदर आपका कोई सुई हिल गई, संबंध बदल गया। अब बाहर से कुछ नहीं बदला लेकिन अंदर सब बदल गया। आश्रम में रह रहा है व्यक्ति, लेकिन मन में ये आ गया कि भाव कि नहीं हम चले जाते हैं। तो ये जो चीज है ये काल का काम है। इसका काम है कि आपको कॉन्स्टेंटली जहाँ जहाँ परफेक्शन नहीं हुआ है उसको शेप करना, वो अलाउड है। तो एक काल। अब यहाँ पे शास्त्र की बात कर रहे हैं श्री अरविंद। मैं जगह जगह से पढ़ूंगा। शास्त्र कहाँ है? दो जगह। एक तो वो वेद जो, और कौन सा शास्त्र? हर एक योग का अपना एक शास्त्र है। दो प्रकार के शास्त्र है। एक होता है जो आपको प्रिंसिपल्स बताता है, जैसे ये है श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में, जहाँ प्रैक्टिस के प्रिंसिपल्स बताए जा रहे हैं। प्रैक्टिस नहीं बताई जा रही है, हिंट की जा रही है, उसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या है, ये प्रैक्टिस आप क्यों कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है। और दूसरे प्रकार के शास्त्र जहाँ प्रैक्टिस बताई जा रही है, उसमें लेटर्स ऑन योगा आ गए। इस तरह से बैठना, इस तरह से मेडिटेशन करना, इस तरह से आपको जब समस्या होगी तो उसको ऐसे डील करना है। यहाँ पे आपको उसका प्रिंसिपल बताया जा रहा है, द लाइफ डिवाइन प्रिंसिपल बताया जा रहा है। दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि आप बिना प्रिंसिपल के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता ही नहीं। आप तो एक बुक को, एक सेंटेंस पढ़ के माता जी ने कहा है कि ऐसे मत करो वैसे मत करो, नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल। बिना प्रिंसिपल के जब हम कोई भी कर्म करते, बिना उसके बेस को जाने हुए, तो कई बार हम उस अच्छे कर्म को भी कुछ और बना देते हैं। लाइक वो व्यक्ति जिसको कहा गया था, राजा ने अपॉइंट किया था सेवा करना मेरी, उसने मक्खी देखी बार बार भिनभिना रही थी, तलवार उठा के राजा के ही ऊपर मक्खी बैठी थी, मार डाली। बिल्कुल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल कि ये कैसे ऑपरेट करता है। तो बिना प्रिंसिपल के प्रैक्टिस वो भी काम नहीं करती है। तो ये दोनों चीज़ें जरूरी है।
तो लेकिन उसके आगे वो कह रहे हैं बड़ी सुंदर इस महावाक्य के साथ आगे बढ़े, द सुप्रीम शास्त्र ऑफ द इंटीग्रल योगा इज द इटर्नल वेद, सीक्रेट इन द हार्ट ऑफ एवरी थिंकिंग एंड लिविंग बीइंग। अब ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई भी पुस्तक या सारी पुस्तकें सब कुछ कैप्चर नहीं कर सकती है। हर एक का जीवन एक महाभारत का महाभारत है। और श्री अरविंद स्वयं कहते हैं, अब आप प्रैक्टिस में बोलेंगे कि अच्छा मैं वकील आया, वो मुझसे वो मांग रहा है पैसे इसके लिए उसके लिए, ये प्रॉब्लम हो रही है। अब ये थोड़ी कोई हर जगह आप एल्मेनेक है कि आपको हदीस लिख दी गई है कि ये हो तो ये करो, वो हो तो ये करो। ये स्क्रिप्चरल रूल्स में इंजंक्शन नहीं है। तो वहाँ पे आपको एटीट्यूड क्या रखना है, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जीवन ऐसे अनफोल्ड करता है, उसको कोई आप नियम कानून में नहीं बंधा रहता है। तो आपको वो अंदर का वेद वो खोलना भी जरूरी है, इनर गाइडेंस। और वो वेद असल में हमारे शास्त्रों में तो यही है, वेद अंदर है। ऋषि कौन थे? वो दृष्टा थे, उन्होंने अंदर का द्वार खोल लिया, तो जितना उनको दिखा उन्होंने लिख दिया। लेकिन क्या वो खत्म हो गया? नहीं। सात संबंध की मसी करो, लेखनी सब बन रही, धरती तो कागज करो, हरि गुण लिखा न जाई। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो इटर्नल वेद तो अंदर ही है, शास्त्र यहाँ पर है, और हर किसी के लिए जो पथ है उसके अनुरूप सारी गाइडेंस अंदर में लिख दी गई। वो उसकी गाइडेंस है। वो जो भृगु संहिता है ना, यहाँ है ओरिजिनल भृगु संहिता, तो आपको लिख, और लेकिन वो आपके लिए है, कोई जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए हो। तो इटर्नल वेदा जो है, आप देखिए ना, वेदों में भी लोगों ने उसी रियलिटी को अलग अलग उससे, केन उपनिषद के ऋषि एक तरह से जा रहे हैं और ईश उपनिषद के दूसरे मार्ग से जा रहे हैं, एक ही सत्य की ओर जा रहे हैं। तो वो हर एक के अंदर वो इटर्नल वेद अपने ढंग से खुलता है। कैसे खुलता है? इट ओपन्स स्विफ्टली और ग्रेजुअली, पेटल बाय पेटल, थ्रू सक्सेसिव रियलाइजेशंस, वंस द माइंड ऑफ मैन बिगिंस टू टर्न टुवर्ड द इटर्नल, वंस हिज हार्ट no longer compressed and confined by attachment to finite appearances, becomes enamored in whatever degree of the infinite. चाबी, दो चाबी दे दी गई है दरवाजा खोलने के लिए, एक हार्ट में और एक माइंड के अंदर है। माइंड के अंदर वो चाबी क्या है? सीकिंग। इफ यू वांट विजडम, विजडम विल ओपन द डोर, एंड इफ यू वांट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो भरी हुई है। इफ यू वांट पांडित्य, पांडित्य चाहिए तो है, सब है, पढ़ लीजिए, संस्कृत की एनालिसिस करके टॉक दे दीजिए। पर अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए तो सीकिंग होनी है। हृदय के अंदर वेद, लेकिन उसके लिए आप अगर सरफेस अपीयरेंसेस, तो उसकी जगह वो भगवान को सच में अंदर ही अंदर प्रेम करने लगता है, हर एक फेस में वो बिलविड को ढूंढता है, तब वो द्वार खुलता है। तो ये दो उपाय हैं, लेकिन वो कठिन है, इसलिए पुस्तकें हैं। ये भी श्री अरविंद बता देते हैं। All life, all thought, all energizing of the faculties, all experiences, passive or active, become thenceforward so many shocks which disintegrate the teguments of the soul and remove the obstacles to the inevitable efflorescence. हर विचार, कोई भी चीज, क्रिकेट हो रहा है, हारे तो भी कोई डोर आपके अंदर खुल सकता है, जीते तो भी कोई डोर आपके अंदर खुल सकता है। क्यों? क्योंकि वन विल बिकम अवेयर ऑफ समथिंग इनसाइड, वन विल लर्न समथिंग, वन विल ग्रो इन वन स्टेप। तो ये एक ऐसा योग है जो अनवरत चलता रहता है, इसमें दिन रात का कोई वो नहीं है। और फिर ये महावाक्य, भैया हम कैसे जाने कि हमको भगवान ने बुलावा भेजा है कि नहीं? अब भगवान तो टिकट नहीं भेजेंगे। कई बार लोग बोलते हैं कि पौंडीचेरी भेज सकते हैं, वो भी हुआ है, मैंने देखा है लोगों, किसी का टिकट किसी के हाथ में, एज वेज बदल के आ गए। लेकिन मुख्य चीज कैसे हमको पता चले कि श्री अरविंद ने हमको चुन लिया है? बहुत सिंपल, ही हु चूजेस द इन्फिनिट हैज बीन चोजन बाय द इन्फिनिट। वो तो आपको पता नहीं चलेगा, खुद तो अंदर पता चलेगा ना कि आपने उनको वरण किया है कि नहीं। वरण किया है ना, तो वो पहले वरण करते हैं नहीं तो आप सोच नहीं सकते हैं उनके बारे में। और ये तो मैंने इतनी बार देखा है, बाहर खड़ा आदमी पूछ रहा है क्या है अंदर में। नहीं, अभी तो बहुत ही अजीब हुआ, कोई व्यक्ति पहुंचा परसों 17-16 की रात को, मेरे बहुत कोई पुराना परिचित बचपन का, उसके परिवार वाले,
तो फ़ोन किया अचानक, हम आ रहे हैं, पहली बार आश्रम के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा है, शुभ दिन आ रहे हो तुम, तो पहली बार आ रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, कल ऐसे से है, टाइम 12 बजे तक खुला रहेगा, तुम लोग आ जाना, आके फिर मुझे फ़ोन कर देना तो मैं भी मिल लूँगा। कहा ठीक है, सब बात हो गई। तो 10 बजे अगले दिन वो बात हुई थी कि निकलेंगे। तो मैंने फिर 15 मिनट 20 मिनट कोई फ़ोन नहीं आया, 11 बजे फ़ोन किया। तो मैंने कहा कहाँ हो तुम लोग? तो कहते कि हम तो पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? कहते हम मातृ मंदिर व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। मैंने कहा कहाँ पहुंच गए हो? मातृ मंदिर व्यू पॉइंट। तो खैर वहाँ भी बात 11 बजे की बात है। तो मैंने कहा ओहो अच्छा, वो तो फिर मैंने उनको कहा ओके नो प्रॉब्लम, आप चलो अपने रास्ते, हम फिर मिल लेंगे, ऐसे बात हो गई। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं हम आ रहे हैं, आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं तो आश्रम में हूँ और वहाँ से आपको लगभग आधा घंटा लगेगा, यू स्टिल कैन मेक इट। तो बोले ठीक है हम चल रहे हैं। तो हो गया बात। अब मैंने सोचा अब आ रहे तो कुछ गिफ्ट विफ्ट ले लूँ और शिखा जाके, तो अपनी स्कूटर थोड़ा राउंड वगैरह लेके मैंने पार किया। संभावित 11:30 बजे आ जाएंगे। तो मैंने 11:30 के करीब फिर फ़ोन किया कि कहाँ हो तुम लोग? तो बोले कि हमें थोड़ी देर हो गई है, वो कोई बात नहीं है, आश्रम नहीं भी देखेंगे, वो बंद हो गया, कोई बात नहीं, आपसे हम मिल लेंगे। अब मेरे को तो अंदर से लगा ये क्या है आपसे मिल लेंगे। तो फिर मेरे मन में आया चलो कोई आश्रम के से कुछ कम से कम गिफ्ट ले जाए, कुछ यहाँ की सुगंध। तो मैं चला गया वो और शिखा। फिर भी मैंने कहा अजीब नियति है, पर नियति तो नियति है। तो फिर मैंने वो ले करके लाइन में खड़ा था। मुझे कुछ लोग कह रहे थे आप आगे चले जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, कायदे में रहना चाहिए इंसान को। तो मैं नीचे खड़ा था, मेरे आगे अब एक अंतिम। तो फिर मैंने लेकिन उनको ये कह दिया था कि देखो 12 बजे रूम ही नहीं बंद हो रहा है, मैं भी व्यस्त हो जाऊँगा, आई वोंट हैव टाइम आफ्टर दैट। तो फिर कॉल आता है 10 मिनट पहले, नहीं नहीं आप अपना कंटिन्यू करिए प्लीज़, हमको यहाँ पर हम कहीं रुक गए हैं, कुछ खा रहे होंगे जो भी, तो हम यहीं से फिर निकल जाएंगे। मैंने कहा थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग। जो मैं खरीदने वाला था मैंने वापस रख दिया। मैंने कहा चलो और मैं निकल आया। सो नाउ यू सी इट इज़ नोबडीज फॉल्ट, इट इज़ डेस्टिनी हाउ इट ऑपरेट्स। हाँ हम सब इससे गुजरते हैं कि वो जो ये जो चीज़ है जिसको भगवान चुनते हैं वही भगवान का स्मरण कर सकता है। तो ये पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अगर हमने माँ श्री अरविंद को चुना, इज़ ए वेरी बिग वर्ड, हम होते कौन है चुनाव करने वाले। वास्तव में देखा जाए तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि राम जी ने, वैसे तो स्वयंवर एक्चुअली हुआ नहीं था, प्रॉपर शादी हुई थी राम जी जानकी की, लेकिन आप बताइए किसने पहले चुना था राम, मतलब ये मैरिज होगी। अगर आप इसके सीक्वेंस में जाएं तो आपको बाहर से अगर दृष्टि से लगे राम जी ने तोड़ा धनुष, जनक जी ने यज्ञ किया, लेकिन सबसे पहले जानकी माँ ने चुना था। यही भांति गौरी आशीष सुनी सी हर्षित चली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन हर्षित चली। वो देखती हैं कि वो फूल गिरता है, वो कहती यही है, यही होने चाहिए मेरे। तो माँ भवानी ने चुन लिया है, अब धनुष तो टूटेगा। अब ये देखो ये ही हू चूजेस द इन्फिनिट, लीलामय की लीला है ना, हैज बीन चोजन बाय द इन्फिनिट। तो यहाँ पे ये हम सब के साथ लागू होता है। तो ये बस याद करना है हमको। और आगे वो कह रहे हैं श्री अरविंद कि और एक बार ये हो गया चुनाव, उसके बाद आपकी डेस्टिनी, स्पिरिचुअल डेस्टिनी निश्चित है। वो डिले हो सकती है लेकिन वो बंद नहीं हो सकती, वो नष्ट नहीं हो सकती। इट कैन बी डिलेड बट इट कैन नॉट बी स्टाइफल्ड, इट कैन नॉट बी अबैंडन। तो ये सबसे बड़ी बात है। और अगर नहीं चुना है तो कोई बात नहीं, आदमी ढूंढ रहा है, इट्स ओके। पर जिसने चुन लिया है ये निश्चित है कि वो इस पथ पर है, उसको भगवान ने चुन लिया है। अब और वेट नहीं करना चाहिए कि भाई वहाँ से हमको बुलावा आएगा, एक टेलीग्राम आएगा आश्रम से, प्लीज़ कम, वी डेस्परेटली नीड यू। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके तो और बड़ी सुंदर बात बताते हैं, वी नो द डिवाइन एंड बिकम द डिवाइन बिकॉज वी आर दैट ऑलरेडी इन अवर सीक्रेट नेचर। ये निश्चितता कैसे है? क्योंकि अंदर में सच तो हमारा यही है, इसलिए हम वो बन सकते हैं। अब देखिए डिफरेंस, सब कहते हैं यू आर दैट, लेकिन ये कि भाई उसको हम पा लेते हैं नहीं, वो डायनामिक भी है। चूंकि वो सृष्टि का आदि स्रोत है तो सृष्टि प्रकृति सब कुछ दिव्य बन सकती है। आप दो इससे
फंडामेंटल एक्सपीरियंसेस निकाल सकते हैं। एक तो भगवान हम सबके अंदर है, हमारा ओरिजिन है, तो हम बन सकते हैं मतलब उनके डायनामिक स्टैटिक एस्पेक्ट। लेकिन दूसरा है कि भगवान अगर सबके अंदर है, सब चीज जो सृष्टि निकली है उन्हीं से निकली है, उन्हीं की शक्ति हर चीज में कार्यरत है, तो हर चीज उनके जैसी बन सकती है। साधर्म गति, सादृश्य गति। ऑल टीचिंग इज ए रिवीलिंग, ऑल बिकमिंग इज एन अनफोल्डिंग, सेल्फ अटेनमेंट इज द सीक्रेट नॉलेज। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि यूजुअली ये जो कोई चीज है, जो एक वर्ड कैसे स्क्रिप्चर का खोलता है हम लोगों को, तो वो कहते हैं यूजुअली इट इज़ बाहर का या कोई स्क्रिप्चर का, कोई पास्ट स्क्रिप्चर का, उससे भी हो सकता है द्वार खुल जाए। ये सब पॉसिबिलिटी है। श्री अरविंद ने इस योग को इतना विशाल कर दिया है कि कोई है जो गीता में कुछ पढ़ता है और श्री अरविंद के पास चला आता है। ये एवरीथिंग, कोई चंडी पाठ करता हुआ जगत जननी माँ के चरणों में चला आता है। तो ये किसके अंदर क्या चीज मैजिक की तरह काम करेगी हम नहीं जानते हैं। वो भगवान की अपनी एक योजना है, उसको डिस्कवर करना होता है। हर किसी के लिए अलग अलग है वो योजना, क्योंकि उनको मल्टीप्लिसिटी का एंजॉय भी तो करना है। हम उनको बोर क्यों करते हैं कि नहीं सब लोग एक जैसे होंगे। ही इज एंजॉइंग द डिलाइट ऑफ डाइवर्सिटी। तो हर किसी के अंदर वो अलग अलग ढंग से। फिर ये भी कहते हैं कि कोई पास्ट टीचर का भी वर्ड हो सकता है जो योग को एक्टिवेट कर सकता है, और प्रेजेंट टीचर का भी हो सकता है, एनीथिंग। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि अल्टीमेटली लेकिन वो अंदर में जो टीचर है उनका होता है। द वर्ड विद इन मे बी द अटरेंस ऑफ द इनमोस्ट सोल इन अस which is always open to the divine, or it may be the word of the secret and universal teacher who is seated in the hearts of all. माँ कहती हैं जो लोग चैत्य सत्ता वही काम करती है मनुष्य के अंदर जो गुरु करते हैं बाहर। तो चैत्य सत्ता जब डेवलप्ड होती है वो तुमको मोड़ देती है हमको भगवान की ओर। गुरु भी यही काम करते हैं। चैत्य सत्ता अगर डेवलप्ड है, यू डोंट नीड एन आउटर गुरु। वो रिकॉग्नाइज कर लेती है अपने आप डिवाइन को। वो अंदर से ही आपको खुलने का जो वर्ड है, एक स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स के रूप में, एक फ्रेज के रूप में, एक मंत्र के रूप में, केवल एक माँ, एक पुकार के रूप में वो अपने आप अंदर से प्रकट कर देता है। श्री अरविंद ने इस योग को, ये बात माँ ने बड़े विस्तार से बताई है। योर साइकिक बीइंग डज फॉर यू द सेम थिंग दैट ए गुरु डज फ्रॉम आउटसाइड। गुरु क्या करते हैं? जोड़ते हैं ना आपको भगवान के साथ, आगे यात्रा चलती है। साइकिक बीइंग क्या करता है? जोड़ता है भगवान के साथ। लेकिन वो जब डेवलप्ड नहीं है तब जरूरी होता है बाहर से। जब वो डेवलप्ड है तो इट ऑटोमेटिकली नोज, रिकॉग्नाइजेस। There are rare cases in which none other is needed. For all the rest of the yoga is an unfolding under that constant touch and guidance. The lotus of the knowledge discloses itself. तो अंदर से ही सब खुल जाता है, अंदर ही योग प्रारंभ हो जाता है, अंदर का शास्त्र खुल जाता है, अंदर से गुरु गाइडेंस देने लगते हैं। कई ऐसे लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें और कुछ ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये रेयर है। इसलिए वो कहते हैं ऑर्डिनरीली हमको बाहर से कुछ पढ़ना होता है, बाहर का शास्त्र वो आवश्यक होता है। पढ़ते जब हैं तो कोई अचानक कोई चीज़ बड़ी स्ट्राइक करती है और कुछ खुल जाता है कि अरे हमने वो पढ़ा तो एक लाइक ए मैजिक समथिंग हैपेंस। होता है ना, जब पढ़ते पढ़ते अचानक कोई चीज़ बाहर से स्ट्राइक करती है, द्वार खोलती है, और फिर हमको केवल जैसे जैसे उन्होंने पथ बताया वैसे चलना होता है। An integral and synthetic yoga needs especially not to be bound by any written or traditional shastra. For while it embraces the knowledge received from the past, it seeks to organize it anew for the present and the future. An absolute liberty of experience and of the restatement of knowledge in new terms and new combinations is the condition of its self-formation. तो हेल्पफुल हो सकती है पास्ट, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम बस इसके ब्रैकेट में रहेंगे। शब्द ब्रह्मति वर्तते। देखिए कितनी सुंदर बात है कि हम भारतवर्ष में सनातन धर्म की वो है कि हम किसी किताब से नहीं बंधे हैं। किताब सहायक है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन हम किताब से नहीं बंधे हैं, क्योंकि जीवन तो एक उसकी अनफोल्डिंग तो बड़ी अद्भुत होती है। और यहाँ पर वो ये बात कहते हैं, एन एब्सोल्यूट लिबर्टी ऑफ एक्सपीरियंस, सीकिंग टू एम्ब्रेस ऑल लाइफ इन इटसेल्फ. It is the position not of a pilgrim following the high road to his destination, but to that extent at least of a pathfinder hewing his way through a virgin forest.
हर एक व्यक्ति अपने रास्ते जा रहा है, उसकी अपनी कठिनाइयाँ हैं, अपना पास्ट है, अपना यूनिक फ्यूचर है। तो आप उसको ये नहीं बांध सकते कि इसीलिए कई लोग सोचते हैं हम आश्रम में ही जाके क्या योग होगा। नहीं, टिम्बकटू में भी हो सकता है। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जो कभी नहीं आए। कई लोग हैं जिनके लिए सावित्री सब कुछ है। तो लेकिन ये नहीं कि आप किसी भी चीज को एग्जाम्पल नहीं बना सकते। आपके लिए क्या है वो आपके लिए अनफोल्ड होगा। इसको कोई मानव मन डिसाइड नहीं करके कह सकता है। तो यहां पर इसकी बात है कि ये जब शुरू हो जाता है प्रोसेस, तो हर कोई का वर्जिन फॉरेस्ट की तरह। ये कोई स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला नहीं है कि चलो मक्का में हज करने, नहीं, चाहे 900 चूहे खा के जाओ या बिना खाए जाओ। ये तो अंदर में है जो हर किसी को अपने ढंग से ले जाएंगे। By this yoga, we not only seek the infinite, but we call upon the infinite to unfold himself in human life. Therefore, the Shastra of our yoga must provide for an infinite liberty in the receptive human soul. किसी को जब हम ये कहते हैं माँ गुस्सा हो जाएंगी, ये माँ ने स्वयं कहा है, मदर को कोट करके, दिस इटसेल्फ इज रॉन्ग। हमको क्या पता है? हुआ था ना, लोगों ने पूछा, माँ से भी पूछा है यहाँ पे भी। अब आपको आश्चर्य होगा कि नीचे श्री अरविंद के रूम के नीचे रिंगा रिंगा रोजेस खेलते थे 14-15 साल के बच्चे, माँ के साथ भी खेले हैं। अभी आप बोलिए नो, कीप क्वाइट ना, क्योंकि वो अब धीरे धीरे वो चीज़ें बड़ी मेंटलाइज्ड होती हैं। तो ये तो घर है, घर की तरह लोग आते हैं, माँ है, माँ का घर है। पर आप ये बोल नहीं सकते कि अपनी माँ के घर में आया हूँ। ठीक है, वो एक तरीका है, माइंड का अपना तरीका है, उसमें कोई नाराज या परेशान नहीं होनी। ठीक है, हमारे अंदर कोई ईगो का ट्रेस है, उसको काम कर लेने दो। पर भगवान की इन्फिनिट लिबर्टी होती है। ऐसे ऐसे लोग हैं। अब आप देखिए नलनीदा को देखिए, नलनीदा आए, उनको विवाह करने के लिए श्री अरविंद ने कहा ओके गो एंड गेट मैरिड। सुना है कभी? आश्रम से परमिशन दी जा रही है। एंड क्लोजेस्ट फोरमोस्ट डिसाइपल जाते हैं, शादी करके आ जाते हैं, हर साल जाते हैं, एक बच्चा होता है उनके। ही हैड 4 चिल्ड्रन। उसके बाद एक बार श्री अरविंद फिर जाना चाहते हैं, तो श्री अरविंद कहते हैं हैव यू मेट द मदर? तो कहते हैं हाँ मैं जा रहा हूँ। तो अब वो श्री अरविंद नहीं खुद कहना चाहते, माँ से कहलवा रहे हैं। तो माँ के पास जब जाते हैं, ओ यू आर गोइंग, ओके वन लास्ट टाइम बोल के ओबीडियंट, लास्ट टाइम चले आए, उसके बाद गए नहीं। वही पवित्रता है, जो आते हैं तो कहीं नहीं जाते, नो मैरिज नथिंग, रह गए। अब कई वर्षों बाद कोई पूछता है आप तो गए थे वहाँ, आपने कहा था मैं पौंडीचेरी देखने गया हूँ, अभी तो बहुत साल हो गए। कहते अभी भी देख ही रहा हूँ। अब ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है आप नहीं कैटेगराइज कर सकते हैं। उनकी अपनी गति है, इनकी अपनी, और वो ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपनी जो अनफोल्डिंग है ये यूनिक तरह से हर किसी के अंदर। तो यहाँ पे इसलिए माँ कहती थी सबको, कोई दूसरे को देखता है, माइंड योर ओन बिजनेस वो ही समेट लो दूसरों के बिजनेस में टांग मत अड़ाओ, बिकॉज तुम्हें पता नहीं है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये हुई शास्त्र की बात। फिर आई डिसाइपल की बात। द डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस इन इट्स रैपिडिटी, इट्स एम्पलीट्यूड, द इंटेंसिटी एंड पावर ऑफ इट्स रिजल्ट्स डिपेंड्स प्राइमरीली इन द बिगिनिंग ऑफ द पाथ एंड लॉन्ग आफ्टर ऑन द एस्पिरेशन एंड पर्सनल एफर्ट ऑफ द साधक। उससे मुख्य चीज है एस्पिरेशन, डू वी वांट द डिवाइन, डू वी वांट द डिवाइन, डू वी वांट द डिवाइन। साथ में रिजेक्शन, सरेंडर, ये सारी चीजें हैं, पर मुख्य चीज और ये हर कदम पे, हर योग में ये बात है। कहा जाता है कि हर आसमां पे पूछा जाता है दीन की दुनिया। अब कह सकते हैं हम कि भाई टेम्पररी दुनिया पर चाहिए तो दीन ही ये भी हर किसी का अपना। सेंट ऑगस्टीन का फॉर्मूला था ना, लॉर्ड ग्रांट मी चेस्टिटी बट नॉट येट। दिस देयर इन श्री अरविंदो ने इसको कोट किया है कि कैसे। तो हर किसी का अपना, लेकिन ऑफ कोर्स अल्टीमेटली वो एस्पिरेशन ही है, वो अग्नि है जो ऑब्स्टिकल सब डिसॉल्व कर देगी। आई वांट द डिवाइन। और ये जितनी इंटेंस होगी, प्रबल होगी, प्रचंड होगी, वो इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ योगा इज ए टर्निंग ऑफ द ह्यूमन सोल फ्रॉम द इगोइस्टिक स्टेट ऑफ कॉन्शियस। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है
किसी भी गति में ईगो आ रही है कि नहीं, ईगोइस्टिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एब्जॉर्ब्ड इन द आउटवर्ड अपीयरेंसेस एंड अट्रैक्शंस ऑफ थिंग्स टू ए हायर स्टेट। यहाँ कुछ बाहर की चीज हो ही नहीं रही है, ये नहीं कह रहे हैं इसको छोड़ जाओ उसको ले पकड़ जाओ, तुम बस ये देखो भगवान की ओर भी वन में भी टर्न्ड इन ईगोइस्टिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। मैं सीनियर साधक हूँ, मैं तो वहाँ ऐसे काम करता हूँ, एनीथिंग, ईगोइस्टिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जिससे हम संसार से संबंध जोड़े, सरफेस अट्रैक्शंस, उससे हमको दूर हटना है और किसकी तरफ मुड़ना है, टुवर्ड द ट्रांसेंडेंट एंड यूनिवर्सल। द फर्स्ट determining element of the siddhi is therefore the intensity of the turning, the force which directs the soul inward, the power of aspiration of the heart, the force of the will, the concentration of the mind, the perseverance and determination of the applied energy are the measure of that intensity. ऐसी क्या इंटेंसिटी कि भाई आपको 1 महीने 2 महीने 2 साल में कुछ नहीं हुआ तो बस हो गया गिव अप, उसमें भी क्या किया कितना कोई नहीं जानता। तो ये तो परसिवरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट के जो लक्षण है, काक चेष्टा बको ध्यानम, तो ऐसी जैसे बगुला मछली की ओर ध्यान रखता है वैसे भगवान की ओर। कौन जाने कब उचक के बाहर आएंगे, पकड़ लो वो मोमेंट। कौवे की तरह कितना भी आपको दुनिया भगा रही है, आपकी नज़र तो ब्रेड के पीस पे है, वो आ ही जाएगा। आपको कह रहा है गेट पे कि टाइम नहीं हुआ बाद में आना, ईगो में नहीं, अरे ऐसे बिहेव करते अब मैं आऊंगा नहीं, नहीं भाई जरूरत हमें है हमको तो जाना है समाधि पे, कोई बात नहीं जाएंगे, हमको इससे क्या लेना देना, हमको तो वहां जाना है। तो इस भाव से इसको जीना होता है, परसिवरेंस। तो ये परसिवरेंस का हिस्सा है। और क्या, द आइडियल साधक शुड बी एबल टू से इन द बिब्लिकल फ्रेज, माई जील फॉर द लॉर्ड हैज ईटन मी अप। कुछ उसका बचे ना, स्वाहा हो जाए, सब भस्म हो जाए। जी चाहे वो आते हैं ना, सीख ज़हीन के दिल से जलना, काहे को हर शम्मा पे जलना, अपनी आग में जो जल जाए तू वैसा परवाना बन जा। इतनी आग, हाँ, अपनी आग में खुद जल जाए तो ऐसा परवाना बन जा। तो वो आग ऐसी कि वो ईगो को सबको डिसॉल्व कर दे। और पहले क्या करना होता है, यहाँ प्रिंसिपल बता रहे हैं, पहले ईगोइस्टिक एनर्जी को पकड़ करके हमको लाइट और राइट की तरफ मोड़ना होता है। यहाँ ईगो आ रही है तो ये नहीं कि उसमें मुंह सुझा के बैठना है, भगवान ये देखो मेरे अंदर ये है, इसको ठीक करिए, उन टर्न करना है, डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कोई चीज़ हो रही है वो मुझे सहायक है कि नहीं मेरे आगे की प्रगति के लिए, इत्यादि इत्यादि। फिर धीरे धीरे उसको प्रोग्रेसिंग येट फर्दर, हिज विल एफर्ट एनर्जी बिकम नो लॉन्गर पर्सनल एंड सेपरेट। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसको बहुत सहायता मिलने लगती है हायर पावर से, क्योंकि आपके अंदर सिंसेरिटी है। तो पता चला बहुत ईजिली रिकॉग्नाइज कर लिया, बहुत ईजिली खुल गया, बहुत ईजिली वो मूवमेंट चला गया, क्योंकि आप खुल चुके हो उस भाग में माँ की तरफ। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस विद द प्रोग्रेसिव डिसअपियरेंस ऑफ ईगोइज्म, असल शत्रु ये है, कोई बाहर नहीं है। लोग कहते हैं ना हम अपनी वाइफ के लिए नहीं कर पाते साधना, वाइफ कहती है हस्बैंड हमारे ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ नहीं। आपकी अटैचमेंट, आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम है। सब चीज के बीच में रह के भी इंसान कंसंट्रेट कर सकता है। तो यहाँ पे उसकी बात है एट द एंड, जैसे जैसे अहम भाव, इगोइज्म इज अहम भाव, ईगो इज अहंकार, वो तो बड़ा मतलब, लेकिन अहम भाव जो होता है जो हर चीज में जुड़ा रहता है वो चली जाती है। इम्प्योरिटी और इग्नोरेंस, अज्ञान और इम्प्योरिटी क्या है, जो डिवाइन के एलिमेंट के साथ मिला हुआ है हमारा, कहीं डिजायर कहीं कुछ, तो धीरे धीरे जाने लगते हैं। तो लास्ट सेपरेशन इज रिमूव्ड, ऑल इन द इंडिविजुअल बिकम द डिवाइन वर्किंग। फिर भगवान नचाने लगते हैं। क्या था, राम जी बंदर को नचाने लगते हैं तो हनुमान बन जाता है, और मदारी नचाता है तो शोपीस है पैसे कमाता है कुछ सब ही नचावत राम गुसाई। फिर टीचर की बात,
लोग कहते हैं टीचर, इंटीग्रल योगा, तो इस चक्कर में बहुत सारे टीचर भी आ गए हैं आजकल। इंटीग्रल योगा पे कोर्सेज देते हैं, अब आश्चर्य होगा, पैसे भी लेते हैं उसके पैसे लेके भला ये विद्या दी जाती है आश्चर्य होता है मुझे। ये तो बेसिक कॉमन सेंस होनी चाहिए। ये विद्या, ब्रह्म ज्ञान कभी पैसे देके नहीं मिलता है। देना जो होता है वो देन लेन, वो दक्षिणा देते हैं लोग बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड, बट ये पैसे लेके नहीं मिलती है। इसका कोई कोर्स नहीं होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सबको 10 दिन का कोर्स होगा, इतने रुपए का कोर्स होगा, आप इतना जो भी बोलेंगे या सिखाएंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल सबका पथ अलग है। आप फंडामेंटल चीजें बता सकते हैं, ये नहीं कि एवरीबडी शुड मेडिटेट इवन इन द सेम वे, एंड इवन मेडिटेट हो सकता है आप लोगों के को अलग पथ पे ले जा रहे हो, उसका पथ ही नहीं था मेडिटेशन करने का तो इसलिए, और ये जितने भी बड़े योगी हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को एक बार डांट दिया था। उन्होंने किसी को नए नए होते ना, चल मेरे साथ मेडिटेट कर, और उनका वो बस तो अपने हाथ को मेरे थाइस पे रख ले जब मैं ध्यान कर रहा हूँ। अगले दिन श्री रामकृष्ण ने उनको बहुत डांटा, बोला ये उसका पथ नहीं था, क्यों तूने उसको अपने पथ पे डाल दिया, तेरे लिए ये पथ है। और वो एग्जाम्पल देते हैं कि उन्हीं के उसमें वो कहते हैं भगवान क्या है, तो नाग महाशय वो कहते हैं मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो आपके पाँव की धूल के बराबर हूँ, बराबर भी नहीं हूँ। फिर विवेकानंद जी आते हैं, कहते हैं नरेंद्र बताएगा भगवान क्या, कहते हैं आई एम इन्फिनिट। ओके, ये दो देखिए, दोनों बोथ आर राइट। वन इज आई एम नथिंग एंड द अदर इज आई एम इन्फिनिट। तो ये हर किसी का अपना पथ है। अब यहाँ पे तो गुरु की बात, तो ये इसीलिए कोई बाहरी गुरु इस योग में नहीं, ये हम सब मित्र हैं, आनंद आ रहा है। अभी मैं तो ये जो क्लासेस होती हैं ऐसे समझता हूँ कि हम लोग सोम रस पी रहे हैं साथ मिलके। सोम रस का जो घटक है वो सिंथेसिस ऑफ योग है, ठीक है, अभी मैं बांट रहा हूँ, कल कोई और बांटेगा, बस इतनी डिफरेंस है सोम रस पी रहे हैं, उनका जो आनंद है, प्रकाश है, उसको हम शेयर कर रहे हैं। ये भी वो बताते हैं, लाइक ए ब्रदर वॉकिंग विद ब्रदर्स। 4 गलतियां ज्यादा कर ली हैं तो बता सकता हूं, दैट इज हाउ दिस योगा इज। बट जैसे ही आप गुरु और उसकी जब पोजीशन एज्यूम करते हो कि मैं इंटीग्रल योग में एक गुरु के तरह भी हूं, नहीं, गुरु इज ओनली द मदर एंड श्योर बिंदु, और वो हम सबके हृदय में विद्यमान है। यही कार्य है हम लोगों का, दूसरा कोई वो नहीं है। तो यहाँ पर एज द सुप्रीम शास्त्र ऑफ द इंटीग्रल योगा इज द इटर्नल वेदा सीक्रेट इन द हार्ट ऑफ एवरी मैन, सो इट्स सुप्रीम गाइड एंड टीचर इज द इनर गाइड, द वर्ल्ड टीचर, जगत गुरु सीक्रेट विद इन अस। देखिए उन्होंने कब से इस योग को फाउंडेशन कैसी बना दी है। आप प्रश्न ही नहीं कर सकते हैं कि भाई कहाँ है गुरु। जिसने पढ़ा हो सिंथेसिस ऑफ योग वो कभी प्रश्न नहीं करेगा। कुछ समय के लिए श्री अरविंद माता जी जो घट में निवास करते हैं बाहर आए, फिर कहाँ चले गए, हमारे हृदय में जहाँ वो हमेशा थे। एज सिंपल एज दैट। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है? दैट गुरु इज इनसाइड अस। क्योंकि कई बार इट कैन बी वेरी, और अगर कोई गुरु जो सो कॉल्ड, उसका काम क्या है? यही पॉइंट करना कि तुम माँ की ओर खुलो, माँ श्री अरविंद तुम्हारे अंदर है। दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। और उस आनंद और प्रकाश में नहाना, बस इतना ही है। गुरु सो कॉल्ड जो भी है वो नल का पानी, मैं गुरु मतलब माँ श्री अरविंद की बात नहीं कर रहा हूँ। आप वो टोटी खोलेगा, पानी तो वहाँ से आ रहा है ना सारा थोड़ी बोलेगा मेरा पानी है राशन, इतने रुपए रखो पहले तब मैं तुम्हारे लिए खोलता हूँ शावर। तो शावर है, वो यही कहेगा देख भाई शावर खुला हुआ है, नहा ले। अगर आप बोलोगे पानी बड़ा ठंडा लग रहा है तो मैक्सिमम कहेगा वो देखो वहाँ पे ना ये मिक्स कर सकते हो, थोड़ा गर्म ठंडा अलाउड है, हाँ अलाउड है दिस इज द वर्क इफ एट ऑल। वो श्री अरविंद बाद में बताते हैं। ही डिस्क्लोजेस प्रोग्रेसिवली इन अस हिज ओन नेचर ऑफ फ्रीडम, ब्लिस, लव, पावर, इमॉर्टल बीइंग। ये सारी चीजें अपने आप अंदर उद्घाटित होने लगती हैं जैसे जैसे वो जगत गुरु अंदर से योग की बागडोर संभालने लगते हैं। फ्रीडम, लव, ब्लिस, उन्हीं के जैसी साधर्म गति, उनके जैसा आनंद, उनके जैसा प्रेम, उनके जैसी मुक्ति, मुक्त अवस्था, उनके जैसा प्रकाश वो अपने आप अंदर में खुलने लगता है।
ही सेट्स अबव अस हिज डिवाइन एग्जाम्पल एज अवर आइडियल. कोई किसी को मत देखो, मां श्री अरविंद की जीवनी पढ़ो, डिवाइन एग्जाम्पल, फिनिश्ड. जब पढ़ो तो लगता है अच्छा ऐसे, दिस इज द पाथ. किस पथ से वो गए हैं, कैसे. और दोनों ने मिल करके एक कंप्लीट बना दिया एग्जाम्पल. माँ जो हर समय श्री अरविंद की सेवा, और वो सेवा पूरी सृष्टि में उन्होंने अपनी सेवा का तंत्र फैला दिया, हर चीज करते हुए, टेनिस खेलना, भोजन करना, खेलना, प्लेग्राउंड, पढ़ाना, हर चीज में वो ले आई योग को. और वहीं श्री अरविंद एक अलग लेवल पर पूरी तरह अंदर की गहराई में सब त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा. मां भी त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा. लेकिन देखिए डिफरेंस. तो ये जो उनका एग्जाम्पल है, जब भी कभी लगे अरे काश ये चीज होती, तो श्री अरविंद को याद कर लेना. जब कभी लगे ये चीज मुझे बहुत अटैचमेंट हो रहा है, तो मां को याद कर लेना. हाउ शी हैज लव्ड एंड लव्ड एंड लव्ड एंड लव्ड, बट अटैच होके नहीं. पर वो लव ऐसा है कि हर चीज में ख्याल रखा है उन्होंने. वो प्रेम है उनका. तो डिवाइन एग्जाम्पल, by the inpouring of his own influence and presence into us, he enables the individual being to attain to identity with the universal and transcendent. कहीं उन्होंने इंस्ट्रक्शन वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं यहां. वर्ड, एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस कैसे? समाधि पर इन्फ्लुएंस, उनके चित्र इन्फ्लुएंस, आश्रम के आसपास इन्फ्लुएंस. श्री अरविंद ने इस आश्रम को कहा है, समाधि के एरिया को, द प्लेस ऑफ सेंट्रल इन्फ्लुएंस. तो वो एक इन्फ्लुएंस है जो है, परवेट कर रहा है. अब हम कितना खुल सकते हैं वो हमारे ऊपर है, बट इन्फ्लुएंस. तो ये इस तरीके से वो चेंज करते हैं. वो चिट्ठी लिखना ठीक है, वो अच्छा हुआ एक शास्त्र आ गया हमारे पास, बहुत अच्छी बात है. लेकिन ये नहीं कि हर प्रॉब्लम वो है, दी विल गाइड अस, हेल्प अस, इवन इफ वी कैनॉट रिसीव द गाइडेंस. तो उनकी हेल्प रहेगी, वो हमको ले जाएंगे जिधर ले जाना है, पर एस्पिरेशन हमारी सही होनी चाहिए. व्हाट इज हिज मेथड एंड हिज सिस्टम? बहुत सारी चीजें सुनता हूं मैं कभी कभी इंटीग्रल योगा के नाम पे. ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं आफ्टर मदर एंड श्री अरबिंदो वो अब गद्दी संभालें. भाई आप अपनी गद्दी खुद संभालो, मूर्ख मत बनाओ. अब देखो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज हिज मेथड एंड हिज सिस्टम? ही हैज नो मेथड एंड एवरी मेथड, फिनिश्ड. हर चीज को माध्यम बना लेंगे. सबरी का बेर उठाना, झूठा करना, चढ़ाना माध्यम है. आप इसको आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं. हम अगर खाना खा के फिर भोग लगाएंगे वही तरीका है, तो मूर्खता होगी. पहले सबरी का भाव लाओ. और दूसरा हम बोले नहीं, हम शबरी जैसे कुटिया में बैठ के करेंगे. अर्जुन को युद्ध करने की क्या, अरे भगवान आपको युद्ध के लिए बुला रहे हैं, आप वहां बैठ करके तो ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला नहीं है. गोपियों के लिए नृत्य है और अर्जुन के लिए युद्ध है, और दोनों ही एक ही भगवान के. तो वास्तव में रियल गाइडेंस तो यही होती है. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होती जो माइंड बना देता है सबके लिए. His system is a natural organization of the highest processes and movements of which the nature is capable. वो जानते हैं हमारे अंदर कौन सी चीज़ तैयार है, उसको उठा लेते हैं, पहले उस पर काम होता है. फिर कौन सी तैयार कम है, उस पर काम होता है. लास्ट में जो गढ़ हैं रेजिस्टेंसेस के, वो दरवाज़ा खोलते हैं जो हम लोगों ने खोला भी नहीं कभी. कहते हैं अभी तैयार है, हाँ सांप बिच्छू निकलेंगे. अब आप हो, जब शिव साथ में है तो विषधर से क्या डर. तो इस तरह से नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन, हर किसी की प्रकृति भिन्न है, तो उस तरह से ये योग चलता है. और कहाँ तक? अप्लाइंग देमसेल्व्स इवन टू द पेटीएस्ट डिटेल्स एंड टू द एक्शंस द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट इन देयर अपीयरेंस विद एज मच केयर एंड थरोनेस एज टू द ग्रेटेस्ट, दे इन द एंड लिफ्ट ऑल इन टू द लाइट एंड ट्रांसफॉर्म ऑल. भगवान का इस तरह से कर्म होता है. पेटीएस्ट, नहा रहा हूं, इसमें क्या योग है? नहाने के बाद होगा ना ध्यान. भाई साहब, प्रेशियस टाइम इज लॉस्ट. तो ये सारा वो जो छोटी से छोटी चीज, समम ब्रह्मम,
भोजन करते समय आपके दिमाग में क्या विचार आया, किसी से मिले आप क्या सोचते, भगवान तो देख रहा है। ये नहीं कि बाहर से तुम्हें बहुत साधु, अब हम सब बैठ के ध्यान करेंगे, मन में आ रहा है ये भी क्यों ध्यान कर रहा है, इसको किसने अधिकार दिया यहाँ आने का। अरे माँ ने एक्सेप्ट किया है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और नहीं भी किया है, उसके अंदर भी भगवान की उपस्थिति, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अपने आप को संभालो। लेकिन वो जब होता है ना, हम इधर उधर देख के, वो छोटा सा एक पासिंग थॉट है, बट दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज इसमें पेटी स्मॉल, क्या हुआ, मैंने ऐसे गुस्से में कुछ कह दिया, उसमें क्या हो गया? नथिंग इज स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इन द योगा। फॉर इन द, अच्छा वो आ गई लाइन, फॉर इन द योगा देर इज नथिंग टू स्मॉल टू बी यूज्ड एंड नथिंग टू ग्रेट टू बी अटेम्प्टेड. As the servant and disciple of the master has no business with pride or egoism, because all is done for him from above, so also he has no right to despond because of his personal deficiencies or the stumblings of his nature. For the force that works in him is impersonal or suprapersonal and infinite. ये दो एटीट्यूड बस बचाने हैं, हम खास हैं। ये ना पुराने समय में लोगों के साथ बहुत हो जाता था। माँ ने हमको इतनी इतनी चिट्ठी लिखी, इतना करीब, और कभी कभी वो बात सिर में चढ़ जाती थी। कुछ साधकों का हुआ और यही उनके पतन का कारण बना। बट पतन मतलब एक टेम्पररी, कि आई एम समबडी स्पेशल। ऐसा ये भी होता है आश्रम में, हम 20 साल से हम यहाँ पर हैं, उसमें भी एक कंपटीशन चलता है। हम 50 साल से बाहर नहीं गए, तो अरे मतलब आप असक्षम हो। वास्ट डेंजरस वर्ल्ड के कांटेक्ट से आपको कुछ मतलब डर लगता है। तो ये वो नहीं है योग की भयभीत होकर के आप बैठे हुए हैं। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें अहंकार की बात नहीं, इसका भी अहंकार हो जाता है। हम 4 बजे उठ करके रोज झाड़ू लगाते हैं, अब इसका भी अहंकार हो जाता है। अहंकार ऐसी चीज है ना, वो कहाँ पकड़ लेगा। हम तो भाई जब से आए हम बाहर भी नहीं निकले, इसका ही अहंकार हो जाएगा। कोई भी चीज, छोटी छोटी चीज है, और कई बार छोटी चीजों का ही अहंकार होता है। आदमी जितना आगे बढ़ता है उतना विनम्र होता है, उसको पता चलता है भैया ये उन्हीं की सारी कृपा है, अंदर पता चलता है। वहीं दूसरी ओर एक दूसरे प्रकार का अहंकार होता है, तामसिक। उफ, मेरे जैसा गया गुजरा राम सो स्वामी को सेवक मोसो। फिर कह देते हैं तुलसीदास, हमें देखिएगा तो हमें पास में नहीं रखेंगे प्रभु राम, लेकिन अपनी कृपा को देखेंगे तो हम सबके लिए होप है, आशा का स्रोत है वो। उनके लिए क्या संभव है, कितनी भी प्रकृति के अंदर कठिनाई हो, वी शुड ऑलवेज नो। माँ एक जगह कहती हैं, माई चाइल्ड यू नो, कि तुम क्यों अपनी डिफिकल्टी से जूझते रहते हो, वाई यू आर सो हिप्नोटाइज बाई योर डिफिकल्टी। उनका कन्वर्सेशन है, आई थिंक वॉल्यूम 4 में है, आई मे फॉरगेट द वॉल्यूम। कहती यू विल बी शॉक्ड व्हेन आई से सो। तो लोग सुने क्या है, क्या कारण है इतनी डिफिकल्टी, यू डोंट बिलीव, यू डोंट हैव फेथ इन ग्रेस। आपको लगता है कि भगवान की कृपा भी मैं तो गया गुजरा हूँ। अरे जितना गया गुजरा है, डॉक्टर भी तो उतना अच्छा है कि जब सबको जिसने तार दिया, हमारा तो बेड़ा पार। उनके लिए क्या है एक्चुअली, हम इतना अधिक अपने आप को इंपॉर्टेंस देते, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, नहीं नहीं तुमको नहीं पता है, मेरे अंदर ये है वो है। अरे भाई अपने बारे में क्यों सोच रहे हो जो कर सकते हो करो, लेकिन उनकी कृपा पर श्रद्धा रख के। सो ये सारा एक चीज का स्मरण कराते हैं अंत में। The sadhak of the integral yoga will make use of all these aids according to his nature, but it is necessary that he should shun their limitations and cast from himself that exclusive tendency of egoistic mind which cries, "My God, my incarnation, my prophet, my guru." हमारे लिए भगवान महर्षि अरविंद के रूप में आए। दूसरों को कन्वर्ट करना, उनको जहां जा रहे जाने दो, प्रॉब्लम क्या है। हर कोई ना इस योग के लिए तैयार है, जबरदस्ती ये तो मुल्ला वाली बात हो गई, ये नहीं करना है। ये भक्ति में ये इसको कहते हैं इगोइस्टिक भक्ति। क्या नाम है इसका, एक नाम है अहंकार से, मेरे गुरु, मेरे प्रॉफिट, मेरे,
और अलग अलग तरीके से कहते हैं। पहले तो ये होता है मेरे ही बस एकमात्र है। अभी मैं गया था कहीं तो वहाँ उनका अपना गुरु का मूवमेंट, कहते हैं हाँ टाइम नहीं, जब टाइम आता है तभी हमारे सदगुरु के पास लोग आते हैं। मैंने कहा हाँ वो आपका टाइम वैसे आया, हमारा टाइम अलग ढंग से आता है, सबका टाइम आता है। ऑलमोस्ट आई वॉज ऑन द वर्ड ऑफ सिंगिंग दैट सॉन्ग, सबका टाइम आएगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वैसे ही आएगा जैसे आप सोच रहे हैं। पर ये होती है, प्रवृत्ति होती है। और हमारे गुरु तो सदगुरु, बाकी सब, प्लस हर व्यक्ति को अपने अपने ढंग से प्रोग्रेस करनी है। उसके लिए वही पर ब्रह्म है, जो जिसको मानता है गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। प्रॉब्लम है अगर वो कहेगा मेरे ही गुरु पर ब्रह्म है, दूसरे कोई नहीं, ये नहीं। हाँ, आपको फेथफुल होना है उस पथ की ओर जो आपको दिखाया गया है, वहां मिक्सचर नहीं होना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से, अपने अपने पथ से, अपने अपने गाइडेंस के माध्यम से जाएगा। और ये भगवान का ही अरेंजमेंट है, हम कौन होते हैं उसको डिस्टर्ब होने वाले। तो ये हमको ईगोइस्टिक भक्ति नहीं होनी चाहिए रावण वाली, कि मेरे लंका में ही रहेंगे शिव जी। पार्वती जी ने मना किया, शिव जी तो बोले अच्छा ठीक है चलो, नहीं पहुंच पाया, पतन हो गया उसका। ये नहीं होना चाहिए, बांध के रखने वाला। और जबकि अल्टीमेटली साधक ऑफ इंटीग्रल योगा, ये सभी गुरु मास्टर्स देवी देवता सबको अपने गुरु के अंदर देख लेगा, तब हम समझेंगे कि श्री अरविंद कहते हैं कि ही इज हैविंग द कंप्लीट विजन। नॉर शुड ही फॉरगेट द एम ऑफ दीज एक्सटर्नल एड्स, विच इज टू अवेकन हिज सोल टू द डिवाइन विद इन हिम। नथिंग हैज बीन फाइनली accomplished if that has not been accomplished. It is not sufficient to worship Krishna, Christ or Buddha without, if there is not the revealing and the formation of the Buddha, the Christ or Krishna in ourselves. And all other aids equally have no other purpose. Each is a bridge between man's unconceived state and the revelation of the divine within him. इसको कहते हैं श्री अरविंद इज ए परफेक्ट जेंटलमैन। अब यहाँ ये नहीं कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हो तुम लोग, लेकिन तुमको मुझे भी अंदर में जब तक रिप्रोड्यूस नहीं करते हो, उनके जैसे किसी भी मेजर में जब तक हम नहीं बनते हैं, तो फिर क्या पॉइंट है कि बाहर बाहर से हम कर रहे हैं। कृष्ण जी गर्भारास हो गया, लेकिन बस अंदर अंदर में तो बिल्कुल उनसे डिसजॉइंटेड लाइफ जी रहे हैं। कहाँ गीता का ज्ञान, कहाँ हमारा जीवन। क्राइस्ट क्राइस्ट कह के आप संसार को कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन आप एक उसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो जो आपके घर में बैठा है, उससे आप डाइवोर्स ले रहे हो। बात कर रहे हो कि क्राइस्ट, व्हाट इज द पॉइंट। बुद्ध की आप उपासना कर रहे हो, लेकिन अटैचमेंट है आपको, डिजायर्स के कितने कहीं से कहाँ से आ रहा है। कंफर्ट आई हैव सीन नाउ डेज, बुद्धिज्म के नाम पे कंफर्ट में रहने का, तो ये तो बुद्ध का पथ नहीं है। तो यहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये याद रखना, बाहर से कोई भी चीज़ तब तक जब तक तुम अंदर में उसको रिप्रोड्यूस नहीं करते हो। तो माँ और श्री अरविंद हमारी पूरी पहचान बन जाए, हमारे अंदर पूरी तरह ऐसे समा जाए और हम उनके अंदर समा जाए पूरी तरह, कि हमारे जीवन का कोई भी चीज़ उनसे अलग ना हो। इट्स ए टॉल ऑर्डर, बट हम लोग माँ की कृपा से वही चीज़ है जो हम सबको करनी है। तो सभी जो बाहरी सहायता हैं, ये सब इसलिए है कि अल्टीमेटली माँ श्री अरविंद को अंदर ही हमको पूरी तरह उनसे जुड़ जाना है और उनसे जुड़ के प्रकृति का रूपांतरण होना है। अंत में द साधक हु हैज ऑल दीज एड्स इज श्योर ऑफ हिज गोल, इवन ए फॉल विल बी फॉर हिम ओनली ए मीन्स ऑफ राइजिंग एंड डेथ ए पैसेज टुवर्ड्स फुलफिलमेंट। यानी कि एक जन्म में नहीं हुआ तो आगे, वो सब क्लियर कर रहे हैं। For once on this path, birth and death become only processes in the development of his being and the stages of his journey. Time is the remaining aid needed for the effectivity of the process. Time presents itself to human effort as an enemy or a friend, as a resistance, a medium or an instrument, but always it is really the instrument of the soul. तो काल क्या है? Field of circumstances. जितने सर्कमस्टांसेस काल ने उसको निर्धारित किए, पूर्व निर्धारित, वो उस गति से चल रहा है। अब जब हम उसको इगोइस्टिकली लेते हैं तो काल एनिमी हो जाता है। बार बार वही सर्कमस्टांस आएंगे जिससे आप भागना चाह रहे हो। क्यों?
क्योंकि आप उसको एस्केप नहीं कर सकते हो, आप अंदर में अपने को चेंज कर सकते हो. इफ यू ट्राई टू डू दैट तो टाइम बिकम्स एन एनिमी. तब आप कहते हो क्या मेरे जीवन में भाग्य देखो, समय की गति देखो, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं. अरे आ रही हैं क्योंकि हम फेल होते जा रहे हैं ना क्लास में तो आ रही हैं, इसलिए वो आ रही हैं. यहाँ पर उसका है कि टाइम इज ए फ्रेंड और एन एनिमी. Therefore, while our effort is personal, time appears as a resistance, for it presents to us all the obstruction of the forces that conflict with our own. When the divine working and the personal are combined in our consciousness, it appears as a medium and a condition. वही ये परिस्थितियां जब हम कहते हैं अब माँ साथ हैं, इस बार इसको हम इस तरह से डील करेंगे, तो मित्र हो जाता है. तो वही चीज हमको ना केवल रास्ता देती है, अंदर में चेंज लाती है. इवोल्यूशन की प्रोसेस है. तो आइडियल एटीट्यूड क्या होना चाहिए काल के प्रति? एंडलेस पेशेंस, एज इफ ही हैड ऑल इटर्निटी फॉर हिज फुलफिलमेंट, एंड येट टू डेवलप द एनर्जी दैट शैल रियलाइज नाउ एंड विद एन एवर इंक्रीजिंग मास्टरी एंड प्रेशर ऑफ रैपिडिटी टिल इट रीचेज द मिरेकुलस इंस्टेंटेनियसनेस ऑफ द सुप्रीम डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन. ये दोनों परस्पर विरोधात्मक, लेकिन सच तो ये है कि जो जितना पेशेंट होता है उतनी जल्दी वो पहुंचता है. तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा धीर स्तेषाम शांतिम शाश्वती नेतरेशम. जितना पेशेंट होगा व्यक्ति, लेकिन पेशेंस का अर्थ ये नहीं है ठीक है जब होगा होगा. पेशेंस का अर्थ ये है कि मैं अभिप्सा करता रहूंगा अपना एफर्ट, लेकिन कब फुलफिलमेंट होगा ये उनके हाथ में है. नमस्ते.